नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। आज की इस क्लास में हम ये समझेंगे दोस्तों कि अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया जाता था और वो लिपियाँ कैसे लिखी जाती थी। तो आइए समझते हैं आज के इस क्लास में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा या कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों, एक होता है अभिलेख और एक होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि होता है दोस्तों भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल पे लिखे जाते थे, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों अभिलेख जो होते हैं किसी भी सख्त या ठोस या कठोर जो होते हैं कठोर धातु या पत्थरों पर दोस्तों लिखे जाने वाली आदेशों को, नियमों को, तो जो पत्थरों पर लिखे जाते थे या कह सकते हैं कठोर धातुओं पर लिखे जाते थे, उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, अभिलेख। अब ये जानेंगे अभिलेख जो होते थे पत्थरों या कठोर धातुओं पर लिखे जाते थे, उनकी लिपियां कैसी होती थी। क्लियर। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक द्वारा लिखे गए। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख थे, जो शिलालेख पत्थरों पर लिखे जाते थे दोस्तों, वो अशोक के द्वारा ही लिखे जाते थे। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, बाएं से दाएं। हम हिंदुस्तान में दोस्तों जो भी हम अपनी कॉपियों में काम करते हैं वो दोस्तों हम सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? ब्राह्मी लिपि। मतलब दोस्तों लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट मतलब ऐसे ऐसे लिखते हैं। या कुछ भी लिखना हो कि मैं घर जा रहा हूँ तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ख़त्म हुआ तो आप दूसरी लाइन फिर शुरू करते हैं। तो इसी को दोस्तों कहते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ये दोस्तों अशोक के सबसे अधिकतर अभिलेख हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। और इनका लिखने का तरीका कैसे दोस्तों? बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्लियर हो गया। वहीं सेकंड पॉइंट खरोष्ठी लिपि। दोस्तों अशोक के कुछ अभिलेख जो हैं वो खरोष्ठी लिपि में भी है, लेकिन ये जो है दोस्तों दाएं से बाएं मतलब ये उल्टा लिखे जाते हैं, उल्टा, ठीक है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। पेपर में यही कंफ्यूजन होती है दोस्तों। देखो कैसे हमें इसको याद करना है। यहाँ कैसे शुरू है? ब्राह्मी मतलब ब से, तो ब से मतलब बाएं से दाएं। अब याद हो गया होगा। खरोष्ठी लिपि इसको तुम थोड़ा सा उल्टा कर ही सकते हो दोस्तों, ठीक है। खरोष्ठी लिपि आप उल्टा मतलब बोल सकते हैं दाएं से बाएं, लेकिन याद रखना ब से ब्राह्मी, ब से बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ हम लिखते हैं, ठीक है। अब आइए तीसरा दोस्तों है यूनानी एवं अरमाइक लिपि जो थे दोस्तों। ये जो अशोक के अभिलेख थे ये कहाँ पर मिले? ये दो भाषाओं में दोस्तों ये मिले हमें, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज के इस छोटी सी वीडियो में आपने ये समझा होगा कि अशोक के द्वारा सबसे अधिक लिपि में, या कह सकते हैं दोस्तों अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि दोस्तों कौन सी साइड से लिखा जाता है? बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। वहीं पे खरोष्ठी लिपि दोस्तों ये हमारे कुछ मिले हैं दोस्तों, मतलब कि थोड़े बहुत मिले, और ये दाएं से बाएं ऐसे, ठीक है, जिस तरीके से जहां से मेरी लाइनों की शुरुआत हो रही है। क्लियर हो गया। और वहीं पे ब्राह्मी लिपि दोस्तों जैसे हम हिंदी लिखते कोई चीज़, यहाँ से खत्म हुआ फिर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। अगला यूनानी और अरामाइक, ये जो दोस्तों ये जो लिपि है ये दोस्तों ये कहाँ पे पाई गई? पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अशोक द्वारा इन लिपियों का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के लिए। दोस्तों ये लिपियाँ अधिकतर जो होती थी, ये लिपियाँ स्थान के आधार पर लिखी जाती थी कि जिस स्थान पे जिस प्रकार के लोग हैं वो आसानी से समझ सकें। और अभिलेखों में दोस्तों, या कह सकते हैं हम शिलालेखों पर दोस्तों राजा के मतलब कह सकते हैं अशोक के आदेश, नियम, कानून ये सब लिखे जाते हैं। जो कि दोस्तों क्यों अभिलेखों पर लिखे जाते थे? क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ थे, ये जल्दी से टूट फूट नहीं होती थी, ये दोस्तों आसानी से लंबे समय के लिए पढ़ा जा सकता था।
क्लियर है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा आज की इस क्लास में आपने एक छोटा सा टॉपिक समझ लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।